वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हमने अपना जो लास्ट टॉपिक था डॉक्टर वेस्ट मेथड, जो हमने रीड लेवल 2 इंग्लिश के मेथडोलॉजी के पार्ट जो कि 20 मार्क्स कंटेन करता है, उसमें से लिया था। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश था, जो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन एक्सेट्रा थे। नेक्स्ट हमारा मेथड था वो था टीचिंग मेथड्स हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने 5 टीचिंग मेथड्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट था हमारा डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद था हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। उसके बाद हमने कल पढ़ा था बाइलिंगुअल मेथड। अब हमारा जो लास्ट मेथड आता है वो आता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है उसको हम न्यू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे न्यूली डेवलप्ड मेथड था। ये मेथड जो है MP वेस्ट ने डेवलप किया था। फर्स्टली ये बंगाली लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज़ किया गया था। इनका जो फुल नाम था MP वेस्ट का वो था माइकल P वेस्ट। ये मेथड जो है वो न्यू मेथड कहलाता है। इस मेथड को टोटली अगेंस्ट था डायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट मेथड क्या था कि हमारे को सिर्फ टारगेटेड लैंग्वेज में ही यूज़ करना है, मदर टंग का कोई भी यूज़ नहीं था उसमें। ये उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट में था। इसके अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स को पहले सबसे ये सिखाया जाता था कि पढ़ा कैसे जाता है, कि कैसे हम उस चीज़ को पढ़ा जाता है। इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। ये जो स्टूडेंट्स इनको एंगेज करना चाहता था साइलेंट रीडिंग में। साइलेंट रीडिंग क्या होती है कि लिप्स को मूव नहीं करना होता है, सिर्फ आइज़ के थ्रू हमें लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करके अपना जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना होता है। साइलेंट रीडिंग पे ये एम्फेसिस करते थे। ये मेथड जो था वो बंगाली स्टूडेंट्स के लिए बना था, ये मैंने पहले भी मेंशन किया, बट ये लेटर जो है बाद में ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होने लगा था। इस मेथड को एम्फेसिस करता है वो 2 ही लैंग्वेज स्किल्स पर एम्फेसिस करता है, रीडिंग एंड राइटिंग पे। किस पे? रीडिंग और राइटिंग पे। मेन था रीडिंग राइटिंग। इसमें जो नेचुरल सीक्वेंस होता है LSRW का, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। बेसिकली इस पर रीडिंग और राइटिंग पर ही बेस्ड होता है। इसमें 3 मेन एलिमेंट्स थे जो कि डॉक्टर वेस्ट ने मेंशन किए थे, जो थे सबसे पहले साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? लिप्स को मूव नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट आई मूवमेंट के थ्रू हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं। लिमिटेड वॉक्यूबलरी का यूज़ करना था, जो कि थी 2280 वर्ड्स। सिर्फ इतनी ही लिमिटेड वॉक्यूबलरीज का यूज़ करना था। मदर टंग का भी राइट यूज़ करना था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट राइट यूज़ करना था हमें इस मेथड में मदर टंग का। जो इसके मेन पॉइंट्स आते हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड्स के, वो देखे थे हमने। सबसे पहले जो MP वेस्ट थे, उन्होंने 2 टाइप्स की बुक इंट्रोड्यूस कराई थी। फर्स्ट था न्यू मेथड बुक। न्यू मेथड बुक क्या होती है? जिसमें हम डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कि एक बुक होती है हम ऊपर ऊपर से पढ़ के उसका समराइज कर लेते हैं या उसका सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक होता है डीपली अंडरस्टैंडिंग, कि हम एक एक टेक्स्ट को हर एक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि हम दोहे होते हैं या कोई भी अनुवाद करना होता है, तो हम उसको डीपली एनालिसिस करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसको हम एकदम डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा रैपिड रीडर्स। रैपिड रीडर्स क्या होते हैं कि अपने नोट्स बना लिए फॉर रिवीजन के लिए, कि हमने एक डिटेल्ड स्टडी करी किसी चीज़ की और उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, और जो एग्ज़ाम टाइम्स होते हैं जैसे, उसमें हमने उसको तेज़ी से पढ़ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट होता है कि पूरे साल उसने जो है टेक्स्ट की, अपने सिलेबस की डिटेल्ड स्टडी करी, डीपली अंडरस्टैंड किया उसको। नेक्स्ट फिर वो अपने सेल्फ नोट्स बनाता है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाता है, जिसमें माइंड मैप्स होते हैं, डायग्राम्स के थ्रू वो फटाफट अपने एग्ज़ाम टाइम पर उसको मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता है। डॉक्टर वेस्ट जो थे वो कहते थे इंग्लिश लैंग्वेज को उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसका बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट था कि डॉक्टर वेस्ट कहते थे जो इंग्लिश की यूटिलिटी है प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस ही हम इंग्लिश को मानते हैं। मोस्टली जो कम्युनिकेशन होता है बाहर कंट्रीज़ में वो इंग्लिश के थ्रू ही होता है। जो हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश है, हमारी
अदर कंट्रीज से जोड़ने के लिए, अदर पर्सन्स को जोड़ने की जो माध्यम है, जो एक कह सकते हैं एक पुल का काम करती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज करती है। अगर हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो हम उससे किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारी जो मदर टंग है, मदर टंग के अलावा हमें इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी यूटिलिटी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे जो डॉक्टर वेस्ट ने बताए थे। तो इसके जो एडवांटेजेस थे वो थे कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है रीडिंग और राइटिंग के लिए। ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग पे बल देता है। और इसमें भी डॉक्टर वेस्ट ने बताया था कि बच्चों को सिखाना है कि वो कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड इट। नेक्स्ट हमारा था ये जो मेथड है, न्यूबर्ट मेथड और रैबिट रीडर्स वाला, वो MP वेस्ट के बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। फर्स्टली हम समझ सकते हैं कि हमें डीप एनालिसिस करना है किसी चीज़ का, देन मेक इट्स शॉर्ट नोट्स या सेल्फ नोट्स फॉर रिवीजन। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं वो सिलेबस बेस्ड होती हैं, और सिलेबस हमारा बहुत वास्ट होता है। यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा बल दिया जाता है बजाय प्रैक्टिकल स्टडीज़ के। तो इस वजह से थ्योरेटिकल हम इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते, तो हम पहले उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हम इसकी रिवीजन नोट्स बनाते हैं। डिसएडवांटेजेस जो आते हैं हमारे डॉक्टर वेस्ट मेथड के, वो आते हैं कि ये मेथड जो है वो नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। ये हमने पहले भी बता दिया था, ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर एम्फेसिस करता है। ये जो मेथड होता है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के लिए, क्योंकि इसमें हम लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर बल नहीं दे रहे हैं। अगर हम लिसनिंग और स्पीकिंग कर पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन पर्पस पूरा होता है, हमारा जो एम है वो हम पूरा कर सकते हैं। पर ये मेथड सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे, जो हमारी स्किल्स होती है ना, रीडिंग और राइटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जैसे हम बोल सकते हैं, वो उस पर ही बेस्ड होता है। ये मेथड जो है वो इग्नोर करता है प्राइमरी स्किल्स, जो हमारी प्राइमरी स्किल्स होते हैं कि पहले जैसे बच्चा सुनना सीखता है फिर बोलना सीखता है, उस पर बल नहीं देता है। क्योंकि हमारे इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें बच्चे को रटने पे बल दिया जाता है कि वो कितना रट रहा है, तो सिलेबस को रट के लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हमारे प्रैक्टिकलिटी बेस्ड नहीं होते हैं, थ्योरेटिकली बेस्ड होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो रीडिंग और राइटिंग पे बल देता है कि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए और बच्चे को लिखना आना चाहिए, बोलना और सुनना उसकी प्रायोरिटी में नहीं होता है। तो ये हमारा जो मेथड था वो कंप्लीट होता है। हमारा सेकंड टॉपिक मेथड्स का वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।